हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 27 और 28 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि गेओन वो बेहोश हो जाता है। म्यूंगी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है। जब गेओन वो छोटा था, उसके पापा ऑफिसर थे, तो वो अक्सर पैलेस में आता जाता रहता था। अपनी स्मार्टनेस के कारण उसने किंग का दिल जीत लिया था। इसी वक्त म्यूंगी की मॉम और चोसेओन के अफेयर की अफवाह फैलने लगी थी। गेओन वो भी ये अफवाह सुनता है। फिर वो कैलीग्राफी स्टोर में जाता है, जहाँ वो हर रोज जाया करता था। उस स्टोर के ओनर की बेटी हुई थी। गेओन वो उसका नाम पूछता है। स्टोर ओनर कहता है, हमने अभी तक किसका नाम नहीं सोचा है। वो गेओन वो को कोई नाम ढूंढने को कहता है। पूरा दिन सोचने के बाद उस बच्ची के लिए वो एक अच्छा सा नाम ढूंढ लेता है और एक लेटर में लिखता है। लेटर लेके वो स्टोर में जाता है तो वहाँ सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ वो एक लव लेटर देखता है जो चोसेओन को लिखा गया था, क्वीन की तरफ से। मतलब ये स्टोर ओनर ने लिखा था, क्वीन ने नहीं। पर गेओन वो समझता है कि ये क्वीन ने ही लिखा है। स्टोर ओनर एक कोने में पड़ा था। वो गेओन वो को एक ब्रश देता है। गेओन वो दौड़ के पैलेस में ऑफिसर को ये बात बताने जाता है, पर ऑफिसर को पहले से पता चला था कि वहाँ आग लगी है। गेओन वो को ऐसा लगता है कि क्वीन और चोसेओन के बीच का रिलेशन छुपाने के लिए किसी ने स्टोर ओनर को मार दिया और सब एविडेंस खत्म करने के लिए स्टोर में आग लगा दी। वो सोचता है कि मुझे सब लोगों तक सच पहुंचाना चाहिए। फिर वो एक लेटर लिखता है जिसमें उसने क्वीन के चोसेओन के रिलेशन के बारे में लिखा था, पर उसने क्वीन या चोसेओन का नाम नहीं लिखा था। बस एक हिंट दी थी कि लोग कुछ समझ पाए। और वो लेटर शहर के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था। दूसरे दिन तो ऐसे कई सारे लेटर्स शहर में फैल चुके थे और उस लेटर में तो क्वीन और चोसेओन का नाम साफ साफ लिखा था। इस वजह से सब क्वीन को ही गलत समझते थे। गेओन वो भी ये लेटर देखता है और चौंक जाता है। नोटिस बोर्ड पे जाके देखता है तो वहाँ वो लेटर था ही नहीं जो उसने लगाया था। पूरा दिन वो सोचता रहता है कि मेरे लेटर के साथ किसने ये किया है। फिर उसकी नजर स्टोर ओनर ने दिए हुए ब्रश पे जाती है। वो देखता है कि उस ब्रश में एक लेटर छुपा था। वो लेटर पढ़ के तो गेओन वो चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि वो कितना गलत था, क्योंकि क्वीन ने तो कुछ किया ही नहीं है। वो सच बताने पैलेस में जाता है, पर गार्ड्स उसे अंदर आने ही नहीं देते हैं। उसे पहुंचने में देर हो गई थी। उसे पता चलता है कि क्वीन को पैलेस में से निकाला गया है। वो दीवार कूद के पैलेस में जाने की सोचता है, पर वो देखता है कि म्यूंगी दीवार कूद के बाहर आई थी। पैलेस में सब म्यूंगी को ढूंढने के लिए प्रिंसेस कहकर चिल्ला रहे थे। ये सुनकर गेओन वो समझ जाता है कि ये लड़की प्रिंसेस है। वो म्यूंगी के पीछे पीछे जाता है। जंगल में जाके दोनों देखते हैं तो क्वीन के काफले में जो थे उन सब की लाशें पड़ी थी। ये देखकर तो म्यूंगी रोने लगती है। गेओन वो देखता है तो क्वीन उनकी जगह पे नहीं थी। वो म्यूंगी को कहता है कि क्वीन बचकर भागने में कामयाब हो गई है। फिर दोनों मिलके क्वीन को ढूंढते हैं। पूरा दिन बीत गया था, उनको क्वीन कहीं नहीं मिलती है। चलते चलते म्यूंगी थक चुकी थी, इसीलिए गेओन वो उसे उठा के चलने लगता है। दोनों एक जगह बैठते हैं। म्यूंगी को बहुत ठंड लग रही थी। गेओन वो उसे अपना कोट भी देता है और कहता है, तुम इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी। वो म्यूंगी को वहाँ बैठा कर किसी की हेल्प लेने जाता है। जंगल में वो एक घर भी देखता है और वहाँ जाने लगता है, पर उसके पैर में कुछ अटक जाता है और वो गिर जाता है। उसका सिर पेड़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी वक्त गेओन वो की आंखें खुल जाती हैं। अपने पास वो म्यूंगी को देखता है। उसे सब कुछ याद आ गया था जो वो भूल चुका था। गेओन वो की फैमिली भी वहाँ आती है। गेओन वो के साथ म्यूंगी को देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्वीन को पता चलता है कि वॉल में ओंग पकड़ा गया है। पोंचा भी वही था। वॉल में ओंग का नाम सुन के वो उसके बारे में पूछता है, पर क्वीन उसे पढ़ाई करने को कहती है। कांगजोन वॉल में ओंग से उसका नाम पूछता है, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हीजुन को उसके साथी ऑफिसर कहते हैं, हमें वॉल में ओंग को मारना होगा, वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। हीजुन कहता है, ये काम मैं किसी और के हाथों करवाऊंगा। गेओन वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी एक गलत फैमिली के कारण म्यूंगी अपनी माँ से दूर हो गई थी।
दूसरे दिन म्यूंगी गेओनवो के घर जाती है, पर उसकी मॉम तो म्यूंगी को अंदर ही नहीं आने देती है। इस वजह से वो बहुत उदास हो जाती है। वॉलंटियर वर्क में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तभी फिर से मिस्टर एक्स वहां आ जाते हैं। म्यूंगी को उदास देखकर पूछते हैं, तुम्हारा लवर बीमार है क्या? लेकिन म्यूंगी कुछ नहीं बोल पाती है। यहाँ गेओनवो एक बॉक्स देखता है और स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि गेओनवो अपने घर में था। उसके सिर में पट्टी बंधी हुई थी। सिर पे लगी चोट के कारण उसे कुछ याद ही नहीं था। वो ठीक से रेस्ट कर सके, इसीलिए पापा उसे उसके दादा के घर भेजने का डिसाइड करते हैं। सब सामान पैक करते वक्त गेओनवो ब्रश देखता है, पर उसे कुछ याद नहीं था, तो वो ब्रश उस बॉक्स में रख देता है। आज 10 साल बाद उसे सब कुछ याद आ गया था। गेओनवो बॉक्स लेके ही बैठा था, तभी उसके पापा वहां आते हैं और कहते हैं, मैंने हमारे रेजिग्नेशन के लिए किंग से बात की है। गेओनवो पापा से पूछता है, आपको पता है 10 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था? ये सुनकर तो पापा हैरान रह जाते हैं। गेओनवो कहता है, मुझे सब याद आ गया है। 10 साल पहले किंग ने वो लेटर गेओनवो के पापा को दिखाया था। अपने बेटे की हैंडराइटिंग वो पहचान लेते हैं। वो सब सच जानना चाहते थे, पर उन्हें पता चला कि गेओनवो को कुछ याद नहीं था, तो उन्होंने ये बात सीक्रेट ही रख दी। वो अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो गेओनवो से कहते हैं, तुम प्रिंसेस से प्यार नहीं कर सकते। ये सब बात गेओन ही ने सुन ली थी। दायंग उसके घर आती है। म्यूंगी गेओनवो से मिलने आई थी, ये जानकर दायंग को अच्छा नहीं लगता है। गेओन ही उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, भाई और प्रिंसेस के बीच कुछ नहीं है। उसने सुनी सब बात बिना सोचे समझे वो दायंग को बता देती है। कांगजोन देखता है कि पैलेस में एक लेटर तीर के साथ आता है। घोस्ट मास्क अब पैलेस में भी आने लगा था। कांगजोन वो लेटर पढ़ता है। रात में क्वीन वोलमेओंग से जेल में मिलने जाती है। वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई थी। वोलमेओंग को शायद अंदाजा था कि इस खाने में जहर है। गीजून क्वीन के हाथों उसे मरवाना चाहता था और क्वीन के पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। दूसरे दिन गेओनवो पैलेस में जाता है और म्यूंगी को आज के दिन साथ में रहने को कहता है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और याद करते हैं कि जब यहाँ पहली बार मिले थे तो झगड़ रहे थे और आज लवर बन के आए हैं। फिर दोनों अपनी ड्राइंग बनवाते हैं। म्यूंगी तो 2 कॉपी बनवाना चाहती थी, दोनों के लिए एक एक, पर गेओनवो मना करता है और एक ही कॉपी बनवाता है। गेओनवो ने आज जानबूझकर पूरा दिन म्यूंगी के साथ बिताया था, क्योंकि वो जानता था कि जब म्यूंगी को पता चलेगा कि उसकी वजह से उसकी मॉम को पैलेस में से निकाला गया था, तो वो उससे नफरत करने लगेगी। वो म्यूंगी को सच बताने की कोशिश भी करता है, पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। दायंग गीजून से कहती है कि 10 साल पहले लेटर लिखने वाला गेओनवो था। असल में गेओनवो ने जो लेटर लिखा था वो गीजून ने पढ़ा था और उसमें म्यूंगी की मॉम और जोसेओन का नाम लिखवा के उसी ने पूरे शहर में वो लेटर फैलाए थे। फिर गीजून गेओनवो के पापा से मिलने जाता है और कहता है, 10 साल पहले किसी ने क्वीन के खिलाफ एक लेटर लिखा था, जिसकी वजह से उसे पैलेस में से बाहर निकाला गया। आपको तो ये सब याद ही होगा। आखिर वो लेटर लिखने वाला आपका बेटा जो था। ये सुनकर पापा कहते हैं, तुम चाहते क्या हो? गीजून कहता है, मैं मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे के साथ शादी करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर पापा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गीजून दायंग से कहता है कि गेओनवो के पापा ने शादी के लिए मना कर दी। अब तो तुम्हें गेओनवो को भूलना ही होगा। पूरा दिन गेओनवो के साथ बिताकर म्यूंगी तो बहुत खुश थी, पर गेओनवो उतना ही दुखी था। वो बॉक्स में से स्टोर ओनर ने दिया ब्रश निकालता है और उसमें जो लेटर था वो देखता है। दूसरे दिन वॉलंटियर वर्क करते वक्त म्यूंगी को दायंग मिलने आती है और उसे गेओनवो की सब सच्चाई बता देती है। गेओनवो किंग के पास जाता है और ब्रश में छुपा हुआ लेटर किंग को देता है। उस लेटर में स्टोर ओनर को ऐसा लव लेटर लिखने को कहा गया था कि ऐसा लगे कि वो लेटर म्यूंगी की मॉम ने जोसेओन के लिए लिखा हो। उसकी हैंडराइटिंग भी स्टोर ओनर को दिखाई गई थी। ये पढ़कर किंग गेओनवो से पूछते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? गेओनवो माफी मांगता है और कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर पैलेस में गेओनवो को म्यूंगी मिलती है। वो कहती है, आज मैंने एक अजीब बात सुनी, मैं इसे सच नहीं मानती हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को पैलेस में से निकाला गया था।
पर मैं ये नहीं मानती। वो गेओनवो से पूछती है, ये सच नहीं है ना, बताओ मुझे। गेओनवो कुछ नहीं बोलता है और म्योंगी उसे बार बार पूछती है कि ये झूठ है ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। आखिर गेओनवो बोलता है कि ये सच है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।